राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चौथा अध्याय। कौशल प्रांतीय स्त्रियों का वर्ज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरणामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर्ष से वर्ज में 9 उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुई और वर्ज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से भूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जाति की नारियां थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम, सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह किया। वर्ष की गलियों में माधव मुस्कुराकर, पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गो बालाएँ जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही ले लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी व्रजंगनाएँ 8 सात्विक भावों से संपन्न थी। प्रेम ने उन सबको परमहंसों की अवस्थाओं तक पहुंचा दिया था। हे नरेश्वर, वे कांतिमती गोपांगनाएँ श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो वर्ज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़, उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार के तारता को प्राप्त हो जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएँ बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थी। राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय और इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी, जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित हो श्री कृष्ण को पूर्णतः अपने वश में कर चुकी थी, उनकी तपस्या का अपने सहस्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है। विदेहराज, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठ महात्मा योग, सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदि देव श्रीहरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियाँ ही प्रमाण हैं। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, फिर भी केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्रीग्रक संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नाद बहुलास संवाद में कौशल प्रांतीय गोपिकाओं का आख्यान नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।